सभी को राधे राधे। और देखिए, सीमा के बच्चे को हुए हुए आज 1 महीना पूरा हो गया है, लेकिन लोगों की जो भ्रांतियां हैं, लोगों की जो बातें हैं, वो ख़त्म होने का नाम तक नहीं ले रही है। कोई कहता है कि बच्चे को कुछ दिन सीमा वहाँ दे देती जिसका ये बच्चा है। कोई कहता है कि बच्चा है ही नहीं, ये प्लास्टिक की गुड़िया है और उसके हाथ भी नहीं हिलते हैं, उसके पैर भी नहीं हिलते हैं और वो कुछ भी ऐसे अपने बॉडी का कोई भी ऐसे इस तरह का रिएक्शन नहीं देता बच्चा। तो ये बच्चा है ही नहीं, ये प्लास्टिक की गुड़िया है। तो देखिए, लोग पता नहीं, लोगों की नज़रें कमज़ोर है या जानबूझ के लोग बोलते हैं, या नहीं तो फिर क्यों इस तरह की बातें होती है ना। कोई कहता है कि ये बच्चा खरीदा हुआ है, कोई कहता है कि भाई बच्चा सचिन के दीदी का है। मतलब कई तरह की भ्रांतियाँ, कई तरह की टिप्पणियाँ लोगों की अभी भी शांत नहीं हो रही हैं। तो मेरा तो यही कहना, मैंने पहले वीडियो में भी बोला, मैं फिर भी बोल रही हूँ, अगर आप लोगों को अभी भी शक है, आप लोगों को लगता है कि बच्चा फ्रॉड है, प्लास्टिक की गुड़िया है, बच्चे के हाथ पैर नहीं हिलते हैं, बच्चा रोना धोना नहीं करता है, और या बच्चा किसी का है, किसी से खरीदा हुआ है, तो मैंने तो कई बार बोला है कि भाई हॉस्पिटल में जाके आप पता सता कर सकते हैं। सबके लिए छूट है, अपने हक के लिए हर आदमी कुछ भी कर सकता है, तो आप जा सकते हैं और हॉस्पिटल में पता करिए आप कि भाई ये बच्चा सीमा का, सचिन का है कि नहीं है, सीमा ने यहाँ बच्चा पैदा करा कि नहीं करा, वो तो सारी की सारी डिटेल निकल जाएगी, है ना। और खाली पैनलों पे आके ये जो बातें करनी होती है, और फिर अपने सरकार को भी बोलती हैं, रघुपुरा पुलिस को बोलती है, गौतम बुद्ध नगर थाने को बोलते हैं कि भाई वो सोई हुई पुलिस है, वो ऐसा नहीं करती, वैसा नहीं करती है, सीमा के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि चलो, अगर बच्चा ठीक है, बच्चा फ्रॉड है, बच्चा खरीदा हुआ है, या बच्चा है ही नहीं, या प्लास्टिक की गुड़िया है, बच्चे के हाथ पांव नहीं हिलते हैं, बच्चा कोई भी मूवमेंट नहीं करता है, तो फिर मोमिन सर तो चुप है ना। फिर मोमिन सर को तो भाई छानबीन करनी चाहिए, मोमिन सर को तो हॉस्पिटल जाना चाहिए, या अपने जो उनके जो सहयोगी हैं, उनके जो साथ वाले, उनको भेजना चाहिए। तो ये बातें, ये सरकार के ऊपर उंगली उठाना, ये तरह तरह की बातें करना, ये तो भाई गलत बात होती है। फिर दूसरी बात, क्या अभी स्वास्थ्य विभाग ने जो है बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर दिया है, उसमें मोहर मार दी है, उसको बिल्कुल जो है वो कर दिया है, तो क्या जो स्वास्थ्य विभाग है वो क्या फंसेगा? कभी ये भी तो सोचना चाहिए, क्या वो स्वास्थ्य विभाग है वो अपने जान को जोखिम में डालेंगे? उनको जेल जाना क्या, है ना। तो फिर मैंने पहले भी बोला था, क्या जो एपी सर है उनको अपने इज्जत का ख्याल नहीं है कि वो फ्रॉड बर्थ सर्टिफिकेट लेंगे और सबको वो रिश्वत घूस देंगे, जिस तरह बोला जाता है। तो देखिए, ये जो होती है बातें, गलत बातें होती है। चलो, पाकिस्तान वाले तो लगातार कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते हैं, वो तो बोलते रहते हैं, वो कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, है ना। उनसे तो हम अच्छाई की अपेक्षा कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात है, जो पाकिस्तान और जो हमारा भारत का संबंध अच्छा नहीं है, शुरू से अच्छा नहीं है, तो जो विरोधी देश होता है वो तो कुछ ना कुछ टिप्पणियाँ हमारे सरकार के खिलाफ, हमारे न्यायपालिका के ऊपर कुछ ना कुछ वो अपना रिएक्शन देते रहेंगे। पर जो अपने कुछ भारतीय हैं वो भी इस तरह की हरकतें करते हैं, तो भाई उनको नहीं इस तरह का करना चाहिए। हाँ, अगर किसी को शक है, कोई किसी को लगता है, जिस तरह बोला जा रहा है कि भाई बच्चा है ही नहीं, वो बच्चा मूवमेंट करता ही नहीं है, जबकि मैं तो यही कहती हूँ भाई चश्मा लगाना चाहिए, है ना। और मतलब लोगों के पास कंट्रोवर्सी करने के लिए मुद्दा नहीं होता है, तो कुछ ना कुछ मुद्दा ये खड़ा कर देते हैं, और ये काफ़ी दिनों तक ये जो मुद्दा है ये चर्चित रहता है, सारे पैनलों पे ये बातें होती रहती है। दूसरी बात है कि भाई बर्थ सर्टिफिकेट स्वास्थ्य विभाग ने बच्चे का जारी कर दिया, और कोई कहता है कि एपी सर उसको खुद भर रहे थे, खुद कर रहे थे, तो चलो भाई ठीक है ना, एपी सर ने नाम तो भरा है, ठीक। अब तो वो जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आएगा वो तो आएगा ना। पर मेरा तो यही कहना है कि कम से कम जो बढ़ा चढ़ा के जो बातें होती है ये ना हो। आप लोगों को शक है, आप लोगों को शंका है कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है एपी सर ने, तो आप जा सकते हैं, आप हॉस्पिटल जा सकते हैं, वहाँ से पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी कि भाई सीमा ने बच्चे को यहाँ जन्म दिया कि नहीं दिया, या किसी दूसरे ने बच्चे को जन्म दिया और फिर सीमा को बच्चा थमा दिया, है ना। वो पूरी की पूरी डिटेल हॉस्पिटल वाले दे देंगे, जो वहाँ की जो वो डॉक्टर है वो पूरी डिटेल आपको दे देगी। पर खाली आप चैनल पे आके
अपने भारत को बदनाम ना करें, अपने जो हमारे हॉस्पिटल है उनको बदनाम ना करें, और अपने सरकार को आप बदनाम ना करें। मेरी तो ये अपेक्षा, हमें हर वीडियो में आपने बोलती हूँ कि भाई ये पाकिस्तानियों के तरह आप शब्दों का इस्तेमाल ना करें, है ना, और उनके कहने के अनुसार आप ना चलें, जैसे वो बोलते हैं ऐसे आप लोग चलते हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात है कि जिस तरह सीमा के लिए बोला जाता है कि सीमा को रोज़ सचिन पीटता है, सीमा नशेड़ी है, जंगेड़ी है, भंगेलची है, मतलब तरह तरह की बातें लोग करते हैं, है ना। तो क्या सीमा जानवर है क्या? सीमा ऐसी कैसी लोहे की बनी हुई है, पत्थर की बनी हुई है कि सीमा को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, और वो आए दिन रोज के रोज सीमा सचिन की मार खाता रहता है, सचिन की मार खाता रहता है। तो ऐसी क्या सीमा लोहे की बनी हुई है, पत्थर की बनी हुई है? चलो चलो मान लेते, चलो आप लोगों की बात मान लेते, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, क्या रोज के रोज सीमा पिटती है? रोज के रोज सीमा पिटती है, और रोज सीमा, वो सचिन सीमा को जो है कटघरे में खड़ा करता है, और सीमा के जो बच्चे, चार बच्चे हैं, उनको भी वो उनके साथ में अश्लील हरकतें करता है सचिन। तो फिर आज तक फिर उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उनको जेल में क्यों नहीं डाला गया? सचिन को जेल में क्यों नहीं डाला गया? अगर सचिन इस तरह की हरकतें कर रहा है कि भाई बच्चों के साथ में अश्लील हरकतें करता है, सीमा के साथ भी इस तरह की हरकतें करता है, तो फिर क्यों नहीं सचिन को जेल में डाला गया? ये भी तो सोचने की बात है ना। तो भाई मेरा तो कुल मिला के कहना यही है कि ये खाली ये एक तरह से जो जनता है उनका ध्यान ये भटकाते हैं, और अपना चैनल एक चमकाने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं, अपने व्यूज कमाने के लिए ये लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, क्योंकि कोई सटीक मुद्दा तो होता नहीं इनके पास। तो कुछ ना कुछ टॉपिक ये सीमा से रिलेटेड और एपी सर से रिलेटेड कुछ ना कुछ मुद्दा ये उठा के लाएंगे, और फिर उसको कई दिनों तक सबके सभी पाकिस्तान वाले भी हैं, पाकिस्तान वाले तो सभी है, लेकिन कुछ हमारे भारतीय भी है जो अपने पैनलों पे ये चीज़ लगाते हैं, जो कि गलत बात है। अब जैसे मैंने अपने पहले की वीडियो में भी बोला था, सीमा की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई जा रही थी, और सीमा गुलाम से गुहार लगा रही कि भाई आजा आजा आजा, और मैं यहाँ फंसी पड़ी है, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो, वो सचिन मुझे मारता, सचिन मुझे मारता है। और जबकि बिल्कुल ये एआई का कमाल है, आज तो भाई आवाज़ पल्ले पड़नी चाहिए, फ़ोटो पल्ले पड़नी चाहिए, कुछ भी बन जाता है ना, कुछ भी इंसान इंसान का किसी तरह भी वो बना देते हैं, पागल बना देते हैं। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि भाई सच्ची बात करो, है ना। अगर आप लोगों के पास कोई टॉपिक है तो उस पर बात करो, और पर कम से कम कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जो हमारे बिल्कुल सरकार के खिलाफ जा रही है, सरकार के ऊपर लोग कई तरह के लांछन लगा रहे हैं, हमारे न्यायपालिका के ऊपर, हमारे पुलिस वालों के ऊपर, हमारे सबके ऊपर लोग इतना इतना गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान वाले तो है ही, लेकिन अपनी भारत की भी कुछ बहनें ऐसी है जो उनके पैनलों पे जाके बहुत सारी हरकतें अपने सरकार के खिलाफ करती है। तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी देश का तो हम खा रहे हैं, और वहाँ हम नमक हराम कर रहे हैं, है ना। कम से कम मैं तो कई बार बोलती हूँ, कई बार अपने वीडियो में बोलती हूँ कि अगर अगर पाकिस्तान का कोई पैनल हमारे भारत को टारगेट करता है और आप उस पैनल पे बैठे हुए हैं, तो कम से कम आपका फर्ज बनता है कि भाई उनको जवाब देना आपका फर्ज बनता है। अब तो भाई देखो, हम अपने सरकार से अलग नहीं, हम कानून से अलग नहीं है। अभी सीमा का केस, गुलाम का केस कोर्ट में जा चुका है, जो भी फैसला आएगा, जो भी करेगी हमारी कानून करेगी, हमारा कोर्ट करेगा, वो किसी के हाथ में नहीं है। वो ना मोमिन सर के हाथ में है, ना एपी सर के हाथ में है। ना जीत दिलानी एपी सर का काम है सीमा को, ना जीत दिलानी मोमिन सर का काम है गुलाम को। वो कोर्ट न्याय करेगा, है ना। और हमारी जो सरकार है वो न्याय संगत है, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करती है, न्याय संगत है, ठीक है। पर कम से कम धैर्य बनाए रखो, सब्र करो। और आप लोग तो गरम गरम खाएंगे, तो गरम गरम खाएंगे तो जीभ जलेगी, अंदर आंती भी जलेगी। तो इसलिए धैर्य बनाए रखें और शब्दों का प्रयोग ना करें, सरकार के खिलाफ ना आप लोग जाएं। चलो पाकिस्तान वाले तो उनका काम बोलने का है, और वो भी देखिए, मैं बार बार बोलती हूँ, वो उकसाने का प्रयास करते हैं। वो हमारे भारत की कुछ महिलाएं, उनको उकसाने का प्रयास वो करते हैं कि भाई तुम्हारी सरकार ऐसे नहीं कर रही, तुम्हारी सरकार ऐसे नहीं कर रही, योगी जी ऐसे नहीं कर रहे, मोदी जी ऐसे नहीं कर रहे, जयशंकर ने वो नहीं दिया, वीजा नहीं दिया, तरह तरह की बातें वो लोग करते हैं। और फिर जो हमारी कुछ भारत की कुछ महिलाएं, वो भी उनके साथ बैठ के हाँ पे हाँ मिलाएगी, और फिर अपने सरकार को घेरने का ये लोग बातचीत पाकिस्तान के वालों के साथ करते हैं। तो क्या ये अच्छी बात है? ये अच्छी बात है क्या? मैं सबकी बात नहीं करती हूँ, कुछ है सबकी बात नहीं करती, कुछ बहुत अच्छी महिलाएं भी है, भलाई पाकिस्तान के पैनल पे बैठती, लेकिन बात मुद्दे की करेगी और अपने सरकार के खिलाफ कभी भी नहीं जाएगी। कुछ हमारी भारत की महिलाएं ऐसी भी है, जबकि गुलाम सपोर्टर है,
लेकिन अपने सरकार के खिलाफ कभी भी, कुछ महिलाएं हैं जो जिन्होंने अपने सरकार के खिलाफ कभी भी नहीं बोला होगा। अगर पाकिस्तान वाले बोलते भी हैं तो बिल्कुल वो उसका रिएक्शन पीछे दे देते हैं। पर कुछ चंद महिलाएं हैं, 2-3 महिलाएं हैं जो हाँ में हाँ मिलाती हैं और अपने सरकार को भी फिर घेरने की बात करती हैं। तो देखिए ऐसा ना हो, क्योंकि हम भारतीय हैं और हमने इसी देश में जीना मरना है, हम इसी देश का खा रहे हैं, इसी देश की हम बुराई करेंगे, वो भी अपने विरोधी देश वालों के साथ। तो मेरी तो अपील है सबसे, मैं तो हर समय विनती करती हूँ कि कम से कम आप भारत अपने सरकार के खिलाफ ना जाएं, अपने भारत कानून के ऊपर जो आप उंगली ना उठाएं। चलो दूसरे कंट्री का उठाता तो उसको भी जवाब देना हमारा फर्ज बनता है। अगर हम उनके साथ लाइव जुड़े हुए तो हमारा फर्ज बनता है उनको जवाब देने का, ठीक है। जहाँ तक बच्चों वाली बात है, बच्चों को डिपोर्ट करना है, सीमा को डिपोर्ट करना है, वो हमारा सरकार का काम है, वो ना आपका काम है ना हमारा काम है। वो बिल्कुल हमारी सरकार करेगी और हमारी सरकार जो भी करेगी हमारी सरकार न्याय संगत है, ठीक है। आप पर ऐसा ऐसा अपशब्दों का प्रयोग ना करें अपने सरकार के खिलाफ ना, ठीक है। अब भाई बाहर वाला तो उकसाएगा तो क्या हम उनके कहने के अनुसार अपने सरकार को टारगेट करने लग जाएंगे? ये हमारी फिर कमजोरी है। वो हमारी कमजोरी को पकड़ते हैं और फिर हमें उकसाने का वो लोग प्रयास करते हैं। तो उनके उकसाने पे ना आए, उनके बहकाने पे आप लोग ना आए, अपने मुद्दे पे रहे, बिल्कुल रहे, ठीक है। पर कम से कम अपना सरकार का खिलाफ आप ना जाए, बस मेरी सबसे यही विनती है। धन्यवाद।